नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है, देखिए टीएनटी सीरीज़ हमारी चल रही है जिसमें टारगेट एंड टेस्ट आप लोगों के डेली बेसिस पे हो रहे हैं। मतलब एक दिन आपको टारगेट दिया जाता है, दूसरे दिन आपका टेस्ट होता है। तो आज हमारा टेस्ट नंबर 2 है टीएनटी सीरीज़ का। टेस्ट आपने पहला वाला अगर नहीं दिया है तो मैं यहाँ पर आई बटन में टेस्ट को टैग वो बना देता हूँ, तो आप वहाँ से जाके टेस्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो एज़ यूजुअल जो मैंने प्रॉमिस किया था, तो जिन मैंने क्वेश्चन दिया था टेस्ट 1 में बोनस क्वेश्चन, और उसमें कहा था कि जो भी डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर देगा डिटेल में, तो उसका जो कमेंट है उसके नाम के साथ हम वहाँ पर वो कमेंट को नेक्स्ट हमारे वीडियो में बिल्कुल दिखाएंगे। तो ये भैया देख लीजिए, ये लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है। तो पहली रोशनी गुप्ता हैं, इन्होंने अच्छे डिटेल में आंसर लिखा हुआ है। दूसरे हैं हमारे जो निशांत मौर्य जी, और तीसरी जो हैं यहाँ पर वो हैं नेहा ओझा जी। तो इन तीन लोगों ने वीडियो को देख के वहाँ जैसी शर्त थी उन्होंने कमेंट बढ़िया तरीके से करा है वहाँ पे, और उसी के साथ इन लोगों का जो कमेंट है वो हम लोगों ने यहाँ पर पब्लिश कर दिया, मतलब वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कर दिया। आज भी बोनस क्वेश्चन मिलेगा, जो आंसर करेगा उसका नाम भी अनाउंस होगा, साथ में उसका कमेंट भी दिखाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्या हुआ है कि समय का थोड़ा सा अभाव है, और एक हमारा ऑलरेडी जो वीडियो मैंने पूरा बना लिया था वो करप्ट हो चुका है, तो मेरे पास अभी समय का थोड़ा सा अभाव है। तो अब जो है आप लोगों को टाइमिंग आज के टेस्ट में थोड़ी सी कम मिलेगी। एक प्रश्न का आपको 20 सेकंड मिलेगा, और 20 सेकंड में आपको उस प्रश्न का आंसर देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को गत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कराता हूँ। तो बात करेंगे, हमारे पहला प्रश्न जो है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्न में से कौन सा क्रम सही है। आप लोगों का समय शुरू होता है दोस्तों अब। ए ऑप्शन है बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी, मैकल श्रेणी। बी है महादेव श्रेणी, मैकल श्रेणी, बड़वानी पहाड़ियाँ। सी है मैकल श्रेणी, महादेव श्रेणी, बड़वानी पहाड़ियाँ। और डी है मैकल श्रेणी, बड़वानी श्रेणी और महादेव पहाड़ियाँ। तो आप लोगों को बताना है क्या आंसर है। लास्ट 10 सेकेंड आप लोगों के पास बचे हुए हैं। ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा, अंतिम 5 सेकेंड जल्दी बताइएगा क्या इसका आंसर होना चाहिए। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा ए, बड़वानी पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकल श्रेणी। इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा। बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के सामने। अगला प्रश्न है, ये भी 2019 में एमपीपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में पूछा है। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो आप लोगों का समय शुरू होता है दोस्तों अब। ऑप्शन है ए उत्तरी पूर्वी हिमालय, बी पूर्वी हिमालय, सी हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, और या फिर डी कश्मीर हिमालय। तो ए बी सी डी में से आंसर आप लोगों को करना है। 10 सेकंड आप लोगों के पूरे हो चुके हैं दोस्तों। अंतिम 5 सेकंड शेष हैं आप लोगों के पास। दूसरा क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं उत्तर कौन सही देता है, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है टोटल आपका आंसर का जो होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी, कश्मीर हिमालय इज द राइट आंसर। दोस्तों देखिए करना क्या है, सपोज कीजिए जैसे मैं आपसे 20 प्रश्न पूछता हूँ, तो 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो आप लोगों को कमेंट करना है, ना कि ऐसा कि सेकंड का आंसर ए होगा, 3 का आंसर डी होगा। ऐसे कमेंट मत कीजिएगा, तो उसमें क्या हौश पौश ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, तो वो नहीं करना है अपन को। ठीक है, चलिए बात करेंगे हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। पहले इसको मैं मिटा देता हूँ सारे को। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। 2018 में ये प्रश्न पीएससी द्वारा पूछा गया है। आप लोगों का समय जो है वो शुरू होता है दोस्तों अब। ए बी सी डी में से आंसर देना है, सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र। तो जल्दी से आंसर देके मुझे बताइए। 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, मात्र 15 सेकंड अब आप लोगों के पास है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। 10 सेकंड्स कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट 5 सेकंड्स बचे हुए हैं फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, सिंधु क्षेत्र जो है वो है एक मरुस्थल क्षेत्र है। बात करेंगे हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च शिखर चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं करेगा इसको। 20 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। सतपुड़ा श्रेणी में, महादेव श्रेणी में, मैकल श्रेणी में या विंध्यन श्रेणी में। तो जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं आपके। फोर्थ क्वेश्चन, 5 सेकंड लास्ट आप लोगों के पास बचे हुए हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सतपुड़ा श्रेणी। ए आंसर इज द राइट आंसर। बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। 2017 में प्रश्न पूछा गया था। आप लोगों का समय जो है दोस्तों वो शुरू होता है अब। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम या नल्लामलाई। ए बी सी डी में से आंसर करना है आप लोगों को। 5 सेकंड हो चुके हैं, लास्ट 15 सेकंड्स आप लोगों के पास बचे हुए हैं। देखते हैं कितने लोग सही आंसर इसका लगाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। अंतिम 5 सेकंड है फ्रेंड्स, जल्दी बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है कार्डमम।
ठीक है, बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, छठवें प्रश्न की। छठवां प्रश्न जो है ये 2017 में पूछा गया आपसे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? तो आपके ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, जल्दी जल्दी से आंसर करके मुझे बताइएगा। 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। अरावली, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री? 5 सेकंड पूरे, 15 सेकंड शेष आप लोगों के पास। देखते हैं क्या इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए। 30 सेकंड्स मिलते हैं आप लोगों को, लेकिन थोड़ा आज टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास, और एक वीडियो ऑलरेडी मैंने आधे घंटे का, वो वीडियो तो करप्ट हो गया वो। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स हैं, जल्दी जल्दी से आंसर करके मुझे बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 6th क्वेश्चन का आंसर जो है वो है अजंता। अजंता जो पर्वत श्रृंखला है भारत में केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में है। बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की। 7वां प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं सुमेलित है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो आपके पास आते हैं ना, उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम ये जो ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं ना, इन ऑप्शंस को देख के हम इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम ये नहीं पढ़ना भूल जाते हैं, नहीं को ध्यान नहीं देते हम। ठीक है, तो आप लोगों का समय शुरू होता है दोस्तों अब। ABCD में से आंसर करके बताइए 7th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी देखते हैं कितने लोग सही देते हैं। ABCD में से क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं, मात्र 10 सेकंड अब आप लोगों के समक्ष शेष हैं। 7th क्वेश्चन, मात्र 5 सेकंड आपके पास बचे हुए हैं, और 7th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नाथुला, अरुणाचल प्रदेश जो है युग्म सुमेलित सही नहीं है। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की आप लोगों से। 8th क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 2016 में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। समय स्टार्ट होता है अब। अन्नाईमुड़ी, दोदा बेटा, गुरु शिखर या महेंद्रगिरी? ABCD में से आंसर दीजिए, 5 सेकंड पूरे। क्या आंसर होना चाहिए इसका? 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं आप लोगों के। लास्ट 10 सेकंड्स आप लोगों के पास हैं। लास्ट 5 सेकंड। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 8th क्वेश्चन का, वो होगा अनाईमुड़ी। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। बात करेंगे हमारे 9th क्वेश्चन की कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी किन दो क्षेत्रों के मध्य स्थित है? पर्वत श्रेणियों के बताना है आपको। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। A लद्दाख व जास्कर, वृहद हिमालय व पीर पंजाल, वृहद हिमालय व जास्कर या काराकोरम या लद्दाख? तो जल्दी बताइए क्या आंसर होना चाहिए इस प्रश्न का। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं दोस्तों, मात्र 10 सेकंड अब आपके पास बचे हैं। नवा प्रश्न 2016 में पूछ लिया गया था। अंतिम 5 सेकंड हैं आपके पास। इस प्रश्न का सही उत्तर है वृहद हिमालय व पीर पंजाल। तो जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी हमारी वृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य है। ठीक है, बात करेंगे हमारे 10th क्वेश्चन की। तो 10th क्वेश्चन है कर्क रेखा गुजरती है, ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर ऑल? तो 20 सेकंड शुरू होते हैं आप लोगों के। देखते हैं कितने लोग सही आंसर लगाएंगे इसका। होश में जोश में होश मत खो देना दोस्तों। आखिरी 5 सेकंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑल। देखिए दोस्तों, जोश में होश हम ऐसे खो देते हैं कि कर्क रेखा देख के हम फटाक से मध्य प्रदेश मार देंगे, लेकिन त्रिपुरा और मिजोरम से भी गुजरती है। मध्य प्रदेश से तो निकलेगी, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ भैया भारत के राज्यों से भी तो निकल रही है, वो भी तो देखना है ना आपको। चलिए, बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की कि नर्मदा घाटी उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताना है आपको। 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। भ्रंश कगार का, भ्रंश घाटी का, ग्रीवा खंड का या होस्ट का? ये ग्रीवा है दोस्तों, है ना। ग्रीवा खंड होता है ना, ग्रीवा खंड है वो आधा गाँव वहाँ रह गया उसका। तो 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं, जल्दी बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। आखिरी के 5 सेकंड। 11वां प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भ्रंश घाटी का। तो नर्मदा घाटी जो है ये उदाहरण है आपका भ्रंश घाटी का। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 12वां प्रश्न, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी जो भ्रंश घाटी है वो किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है? तभी तो भ्रंश होगा ना। 2014 में प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, तो आपको बताना है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। 20 सेकंड आप लोगों के शुरू होते हैं अब। भांडेर मैकाल, सतपुड़ा और अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल, विंध्याचल और अरावली? तो भैया 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। अंतिम 10 सेकंड आप लोगों के पास हैं। 12वां प्रश्न 2014 में पूछ लिया गया था, तो जल्दी बताइए। अंतिम 5 सेकंड अब आप लोगों के पास हैं। तो 12वां जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी
पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य जो है वो नर्मदा घाटी है। नर्मदा घाटी कैसा है, एक जो है भ्रंश घाटी है। बात करेंगे हमारे 14वें प्रश्न की, तो 14वां प्रश्न है दोस्तों, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? ये पूछा है 2014 में आपसे। तो आप लोगों का समय शुरू होता है अब। 20 सेकंड है आप लोगों के पास। कश्मीर, नेपाल, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश, ये बताना है आप लोगों को। तो आपके 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं दोस्तों। जल्दी से आंसर करके बताइए कि क्या होना चाहिए इस प्रश्न का सही आंसर। और इसी के साथ आप लोगों के 20 सेकंड पूरे। और 13th जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा सिक्किम। कंचनजंगा जो चोटी है ये सिक्किम में है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। बात करेंगे 14वें प्रश्न की दोस्तों आप लोगों से। तो 14वां प्रश्न आप लोगों का है यहाँ पर कि राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन जो है ये कहाँ स्थित है? 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों का समय शुरू होता है दोस्तों अब। ऑप्शन हैं देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली या कलकत्ता। तो आप लोगों को बताना है, जिसमें 5 सेकंड आप लोगों के पूरे हो चुके हैं। 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। 10 सेकंड अब आप यहाँ के पूरे हो चुके हैं। अब आप लोगों के पास मात्र 10 सेकंड है। अंतिम 5 सेकंड शेष बचे हुए हैं। देखते हैं कौन इस प्रश्न का सही आंसर लगा पाता है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों, 14th क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता में राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है। बात करेंगे 2013 में ये क्वेश्चन पूछा, नंदा देवी शिखर स्थित है, कहाँ स्थित है? आप लोगों का समय शुरू होता है दोस्तों अब। जल्दी बताइए कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम। 15वां प्रश्न। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं दोस्तों। मात्र 10 सेकंड अब आप लोगों के पास हैं। 10 सेकंड में आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास। 15th क्वेश्चन, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 15th क्वेश्चन का उत्तराखंड। नंदा देवी जो शिखर है ये उत्तराखंड में स्थित है। बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के समक्ष है, ये भी 2013 में पूछा गया था कि शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? आप लोगों को ये बताना है। तो आप लोगों का जो इसका आंसर करने का समय शुरू होता है अब। ऑप्शन है अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय या सतपुड़ा। 16वां प्रश्न आप लोगों के समक्ष है, शिवालिक पहाड़ियाँ। और यहाँ पर 10 सेकंड हमारे पूरे होते हैं। अंतिम 10 सेकंड आप लोगों के पास बचे हुए हैं। जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। लास्ट 5 सेकंड, 16th क्वेश्चन, और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, हिमालय। तो भैया शिवालिक पहाड़ियाँ जो है ये हिमालय का भाग है। बात करेंगे हमारे 17वें क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया दोस्तों। हिमालय पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, समय शुरू होता है अब। 20 सेकंड शुरू हो गए आपके। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो आप लोगों को बताना है क्या आंसर इसका होना चाहिए। वैसे इतना टफ नहीं है, ये ईजी क्वेश्चन है। 10 सेकंड पूरे हो गए। अंतिम 10 सेकंड आप लोगों के समक्ष बचे हुए हैं। अंतिम 10 सेकंड है आप लोगों के पास और समय समाप्ति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश। हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर प्रदेश राज्य का भाग नहीं है। बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की। अब देखिए यहाँ से जो प्रश्न आएंगे ये मैं जो पूछूंगा आपसे वो क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर 18वां प्रश्न आप लोगों के समक्ष है, महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आप लोगों को ये बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर केरल। 10 सेकंड पूरे। लास्ट 10 सेकंड बचे हैं। अंतिम 5 सेकंड अब आप लोगों के समक्ष बचे हैं। 18वें प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है, 18th क्वेश्चन। और इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाबलेश्वर स्थित है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है। बात करेंगे हमारे 19वें प्रश्न की कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताइए। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताना है। ध्यान से इस क्वेश्चन को करना। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड्स दे देता हूँ। प्रश्न आपका टाइम शुरू होता है अब। 30 सेकंड्स दिए हैं पूरे मैंने। एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, मकालू, ऑप्शन ए। कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, ऑप्शन बी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ऑप्शन सी। एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, ऑप्शन डी। तो 15 सेकंड पूरे हो चुके हैं आपके। 15 सेकंड और बचे। इस प्रश्न के लिए मैंने आपको दिए 30 सेकंड। देखते हैं क्या होता है। 20 सेकंड पूरे हो गए। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स।
और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर आपको लगाना था, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करेंगे 20वें प्रश्न की, तो खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम है। अब आपको ये बताना है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम, तो आप लोगों का समय शुरू होता है अब। ऑप्शन है इंडियन, दक्कन ट्रैम्प, धारवाड़ या बुंदेलखंड। तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए क्या आंसर सही होना चाहिए ABCD में से। भौमिकीय महत्वपूर्ण है, भौमिकीय बताना है, भौमिकीय क्रम। 10 आपके 15 सेकंड हो गए, लास्ट 5 सेकंड्स बचे हैं आपके पास, अंतिम 5 सेकंड। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों 20वें क्वेश्चन का वो है धारवाड़। धारवाड़ जो है वो खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम के अंतर्गत आता है। बात करेंगे हमारे 21वें क्वेश्चन की कि भारत में कोयला उत्खनन करने वाला भौमिकीय समूह। अब कोयला उत्खनन बताना है तो ये तो भाई आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 20 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। धारवाड़, विंध्यन, गोंडवाना या कुडप्पा, जल्दी बताइएगा। कटप्पा नहीं है, कुडप्पा है, जल्दी बताइएगा। 21वां क्वेश्चन, 10 सेकंड पूरे हो गए हैं। कोयला, अंतिम 5 सेकंड और समय समाप्ति की घोषणा। भैया जो 21वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा गोंडवाना। गोंडवाना जो है वह भारत में कोयला उत्खनन की दृष्टि वाला से भौमिकीय समूह में, मतलब गोंडवाना इसका सही आंसर आपका होगा। बात करेंगे 22वां प्रश्न। तो दोस्तों 22वां प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी है। इजी क्वेश्चन है लेकिन ध्यानपूर्वक इसको हल कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। हिमालय पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, नल्लामलाई पर्वत श्रेणी। तो 22वां प्रश्न आप लोगों के समक्ष है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं, अंतिम 10 सेकंड आप लोगों के समक्ष। 5 सेकंड। जो 22वां प्रश्न है इसका सही आंसर है अरावली पर्वत श्रेणी। आपको अरावली पर्वत श्रेणी जो है इसकी हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके आप लोगों को बताना है, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। 23वां प्रश्न, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती। बहुत ही आसान सा सवाल, 20 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है इसके लिए। एक आध मैं छोटा, एक आध जैसे भैया आयोग भी तो डाल देता है ना इजी क्वेश्चन, तो वैसे मैंने डाल दिया। चलो 10 सेकंड पूरे हो गए हैं आप लोगों के, लास्ट 10 सेकंड बचे हुए हैं भैया। इसमें भी 20 सेकंड पता नहीं क्यों दे दिया मैंने टाइम आप लोगों को, तो 5 सेकंड देने का टाइम था ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप सभी को मालूम है, 5 राज्य, ठीक है। बात करेंगे आगे वाले प्रश्न की। 24वां प्रश्न आप लोगों का, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श, स्पष्ट नहीं है, स्पर्श है, नहीं करती है, ये बताना है आपको। 20 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। भिंड, सतना, शिवपुरी या श्योपुर। स्पर्श नहीं करती है, ध्यान दीजिएगा नहीं पर, ठीक है। 10 सेकंड पूरे। 24वां प्रश्न, 24वां प्रश्न, 5 सेकंड। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, श्योपुर। श्योपुर जो है ये सेंटर में पड़ जाता है, जैसे ऐसा है ना ऊपर का पार्ट आपका, तो श्योपुर यहाँ पड़ जाता है। इस चक्कर में क्या है कि वो टच नहीं करता है, स्पर्श नहीं करता है। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25वां, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा गुजरात को स्पर्श करती है। 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। जबलपुर, झाबुआ, नीमच या रतलाम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। जो टेस्ट 1 हुआ था ना, टेस्ट 1 में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था। टेस्ट 1 अगर अभी तक नहीं दिया है तो यहाँ पर आई बटन पे मैं उसको लगा देता हूँ, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग टेस्ट 1 दे सकते हैं। 5 सेकंड बचे हुए हैं अंतिम आप लोगों के पास। गुजरात को स्पर्श करने वाला जिला जो है वह जिला है आपका झाबुआ, ठीक है, झाबुआ जिला। बात करेंगे 26वें प्रश्न की, और ये सीरीज़ का अभी इसे आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, कि मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ मिलती है। तो न्यूनतम सीमा आपको बतानी है और फिर उसके बाद बोनस क्वेश्चन है। तो 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। गुजरात, राजस्थान, मध्य, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो 10 सेकंड दोस्तों पूरे हुए हैं आपके, अंतिम 10 सेकंड आप लोगों के पास बचे हुए हैं, लगा दीजिए। और यहाँ पर आप लोगों का समय होता है समाप्त। तो 26वां प्रश्न जो है इसका सही आंसर होगा गुजरात। मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा
गुजरात के साथ मिलती है। और यहाँ पर आपका बोनस क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने आ चुका है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस जिले के साथ लगती है। जिला नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को राज्य करना है। किस राज्य के साथ मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है, इसका डिटेल में आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, जो कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा उसका वहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट के साथ आपका नाम के साथ आपका अगली जो हमारा जो टेस्ट होगा वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो भैया वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोगों से सबसे बड़ी मतलब एक सबसे ख़राब बात है आप लोगों को। देखिए दोस्तों, मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ लाइक ही तो करना है यार। लाइक करने में कोई पैसा थोड़ी ना लग रहा है आप लोगों का, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग मेरे लिए। लाइक कर दीजिए, उससे मेरी हेल्प बस ये हो जाती है कि ये वीडियो वायरल श्रेणी में चला जाता है और दूसरे अभ्यर्थियों को अभी उसको लाभ होगा ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी फटाक से लाइक कर दो। और वहीं पर सामने सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन हिट करो, बेल आइकन प्रेस कर दो और वहाँ पर ऑल एक ऑप्शन आएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ऑल पे टैप कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों, मेरे साथ समय का बहुत अभाव रहता है, मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी चल रही है। डेली एक आंसर राइटिंग करता हूं मैं, एक पेपर पूरा लगाता हूं, 3 घंटे की आंसर राइटिंग होती है। इस वजह से मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता और बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बट समय के अभाव में नहीं बता पाता हूं। तो उसके लिए आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम चैनल दिशा एकेडमी का जो है उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर मैं छोटी छोटी क्लिप्स के माध्यम से स्टोरी में लगा लगा के चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।